से मछलियां पकड़ने लगा। वो इतना महव था कि उसे इर्द गिर्द के शोर का भी एहसास नहीं हुआ। इतने में दरख्तों के बीच से एक नर्म रोशनी नमूदार हुई। ये यूनिकॉर्न की थी, जो रामू के करीब आ गया। उसके सफ़ेद चमकते जिस्म और हल्की रोशनी ने पूरे दरिया के किनारे को जादुई बना दिया। मगर इसी लम्हे दरख्तों के पीछे से भालू नमूदार हुआ। उसके कदम जमीन पर जोर से पड़े और गर्राहट ने किनारे की खामोशी तोड़ दी। भालू रामू की तरफ बढ़ा और अपनी ताकत दिखाने लगा। एक जमाने की बात है, एक ऐसी वादी में जहां सूरज की पहली किरणें दरख्तों के सब्ज पत्तों से टकराकर सुनहरी रोशनी की बारिश करती थीं। वहां एक छोटा सा घर और एक मेहनती आदमी रहता था। इस वादी का नाम था सब्जाजार वादी, जो अपनी हरियाली, खेतों और नर्म पहाड़ों के लिए मशहूर थी। हर सुबह परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों की हल्की हल्की सरसराहट और दरिया की नर्म रवानी से ये वादी एक जादुई नज़ारा पेश करती थी। इसी वादी में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू दरमियाने कद का, मजबूत जिस्म वाला और दिल का बहुत बड़ा इंसान था। उसके चेहरे पर मेहनत और जिंदगी की मुश्किलात के निशान साफ दिखाई देते थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सुकून और मोहब्बत थी जो देखने वाले के दिल को छू लेती। रामू अपनी बीवी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जो वादी के किनारे एक नर्म सब्ज मैदान के बीच छुपी हुई थी। झोपड़ी के इर्द गिर्द छोटे फूल खुले रहते और बच्चे सुबह सवेरे उनके बीच खेलते। रामू की जिंदगी सादा थी, मगर उसका दिल इतना वसी और मेहरबान था कि वो वादी के हर शख्स की मदद करने को तैयार रहता था। हर सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें वादी के ऊपर फैलती थीं, रामू उठता, बच्चों के सर पर हाथ फेरता और दिन भर मेहनत करता। वो लकड़ियां काटता, दरिया से मछली पकड़ता और खेतों में काम करता ताकि अपने खानदान के लिए खाने का इंतजाम कर सके। वो हमेशा ये सोचता कि ये छोटे छोटे लम्हे, मेहनत और कुर्बानी ही उसकी असल दौलत हैं। रामू की बीवी सीता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती, उसकी थकन को मुस्कुराहट में बदल देती और बच्चों को नेकी, मोहब्बत और सब्र सिखाती। रामू के बच्चों की हंसी और मासूम बातें जैसे एक छोटा सा जादू उसके दिन को रोशन कर देती और उसे नई हिम्मत देती। वादी के लोग जानते थे कि अगर कभी किसी को मदद चाहिए हो तो रामू जरूर आएगा। वो न सिर्फ दूसरों की मदद करता, बल्कि अपनी जिंदगी में हर लम्हा सच्चाई, नेकी और ईमानदारी के उसूलों पर अमल करता। उसकी मेहनत, कुर्बानी और मोहब्बत ने सबके दिल जीत लिए थे। एक दिन रामू सुबह के वक्त दरिया के किनारे जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। जमीन की नर्म मिट्टी में कुछ सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। जब उसने गौर से देखा तो वो एक छोटा सा सुनहरी पत्थर निकला। पत्थर इतना खूबसूरत और चमकदार था कि रामू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर साथ ही उसके दिल में एक और सोच भी आई। ये पत्थर मेरी जाती दौलत के लिए नहीं होना चाहिए। मैं उसे सही तरह इस्तेमाल करूंगा ताकि सबका भला हो। रामू ने पत्थर लेकर अपने गांव गया और करीबी बाजार में उसकी कीमत मालूम की। पत्थर की कीमत इतनी ज्यादा थी कि रामू एक दिन में कई गरीब खानदानों की जरूरियात पूरी कर सकता था। उसने पत्थर की कमाई से गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए खाने, कपड़े और छोटे छोटे घर बनाए। हर घर में एक छोटी रोशनी लगी ताकि वो खानदान रात को सुकून से सो सकें। गांव के लोग रामू की नेकी और सखावत देखकर हैरान और खुश थे। बच्चों की हंसी, माँओं की मुस्कुराहट और बड़ों की आंखों में सुकून ने
رامو کے دل کو مزید خوشی سے بھر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہی اصل خزانہ ہے، دولت نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی اور سکون۔ چند دن بعد جب رامو دوبارہ دریا کے کنارے گیا تو اسے وہاں مزید سنہری پتھر ملے۔ یہ پتھر پہلے سے بھی زیادہ سنہری اور چمکدار تھے، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ رامو نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ پتھر بھی کسی کی ذاتی خواہش کے لیے نہیں رہنے چاہیے۔ اس بار رامو نے ان پتھروں سے گاؤں کے سب سے غریب خاندانوں کے لیے مضبوط اور چھوٹے گھر بنوائے۔ ہر گھر کی چھت مضبوط، دیواریں پائیدار اور دروازہ ایسا تھا کہ لوگ سردیوں میں بھی محفوظ رہ سکیں۔ اسی دوران وادی کے سب سے پر اسرار اور جادوئی باشندے، 4 سنہری پروں والے گھوڑے اور چمکتے ہوئے یونیکارن، اپنی رہائش گاہ ایک گہرے اور سرسبز جنگل میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ جنگل عام جنگلوں جیسا نہیں تھا۔ درخت اتنے بلند اور پرانے تھے کہ ان کی چھاؤں میں دن بھی دھندلا سا لگتا۔ ہر درخت کے پتوں میں سنہری چمن چھلکتی، اور جب ہوا چلتی تو یہ روشنی وادی میں سرگوشی کی طرح پھیل جاتی۔ یہ گھوڑے اور یونیکارن نہ صرف خوبصورت بلکہ بہت ہوشیار بھی تھے۔ وہ رات کو چمکتی ہوئی روشنی میں شکار نہیں کرتے تھے بلکہ وادی کے خطرات اور غیر محفوظ راستوں پر نظر رکھتے تھے۔ یونیکارن کے سینگ کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اندھیرے میں بھی وادی کے سب جانور اور لوگ محفوظ رہ سکتے تھے۔ چاروں سنہری گھوڑوں کے پروں کی روشنی دن کے وقت بھی جادوئی محسوس ہوتی۔ یہ گھوڑے جنگل میں ایک خاص نظام کے تحت رہتے تھے۔ وہ کبھی ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے بلکہ ہمیشہ وادی اور جنگل کی حفاظت میں لگے رہتے۔ اگر کوئی انسان یا جانور خطرے میں ہوتا تو وہ فوراً مدد کے لیے پہنچ جاتے۔ یونیکارن اکثر جنگل کے چھوٹے درختوں اور ندیوں کے کنارے بیٹھ کر قدرت کی نگرانی کرتا۔ اس کے سینگ کی روشنی میں ہر درخت، ہر پتا اور ہر جڑ صاف اور روشن دکھائی دیتی تھی۔ رامو نے مگر جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ مخلوقات نہ صرف خوبصورت بلکہ دل کی گہرائیوں میں نیکی اور محبت کی طاقت رکھتی ہیں۔ یونیکارن اور سنہری گھوڑے وادی کے جادو کو بڑھاتے، خطرات سے بچاتے اور رامو جیسے نیک دل انسان کو درست راستہ دکھاتے۔ یہ سب مخلوقات جنگل میں پرسکون اور پرامن زندگی گزارتی تھیں۔ وہ دن کے زیادہ تر حصے چھاؤں والے درختوں اور جھیلوں کے کنارے گزارتے۔ وادی کی سب سے طاقتور اور خوفناک شخصیت کا نام بھالو تھا، جو ایک با اختیار ریچھ تھا اور جس کے پاس جنگل اور وادی کے قیمتی وسائل تھے۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ سب جانور اور وادی کے لوگ اس کے سامنے کانپتے تھے۔ بھالو صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ چالاک بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خوف اور قابو کے ذریعے کیسے ہر کسی پر اپنی حکمرانی قائم رکھنی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ بھالو اکثر جانوروں کے درمیان لڑائیاں کرواتا تھا۔ وہ چھوٹے جانوروں یا کمزور گروہوں کو بھڑکاتا تاکہ طاقتور جانوروں سے مقابلہ ہو، اور خود اس لڑائی سے فائدہ اٹھاتا۔ وہ کبھی انصاف یا نیکی کے لیے نہیں لڑتا تھا بلکہ ہر حرکت اس کے اپنے فائدے یا خوف پھیلانے کے لیے ہوتی تھی۔ جنگل کے سب جانور اور پرندے اس کے قدموں کی آواز سے کانپ جاتے۔ ایک دن رامو صبح کے وقت اپنی چھوٹی سی جھوپڑی سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچا۔ سورج کی سنہری کرنیں پانی کی سطح پر چمک رہی تھیں اور پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جھلک رہی تھیں۔ رامو نے اپنا جال پانی میں ڈالا اور خاموشی سے مچھلیاں پکڑنے لگا۔ وہ اتنا محو تھا کہ اسے ارد گرد کے شور کا بھی احساس نہیں ہوا۔ اتنے میں درختوں کے بیچ سے ایک نرم روشنی نمودار ہوئی۔ یہ یونیکارن کی تھی جو رامو کے قریب آ گیا۔ اس کے سفید چمکتے جسم اور ہلکی روشنی نے پورے دریا کے کنارے کو جادوئی بنا دیا۔ مگر اسی لمحے درختوں کے پیچھے سے بھالو نمودار ہوا۔ اس کے قدم زمین پر زور سے پڑے اور غراہٹ نے کنارے کی خاموشی توڑ دی۔ بھالو رامو کی طرف بڑھا اور اپنی طاقت دکھانے لگا۔ رامو، یہ سنہری پتھر، یہ خزانہ اور یہ وادی سب تمہارے لیے نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ آؤ گے میں تمہیں دولت اور طاقت دوں گا، ہر چیز تمہاری ہوگی۔ رامو نے پانی کی طرف دیکھا
जहां यूनिकॉर्न की रोशनी उसे बुला रही थी। दिल के अंदर एक आवाज ने कहा कि सच्चाई और नेकी का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, मगर यही सही रास्ता है। रामू ने गहरी सांस ली और मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ा। रात के वक्त जब सूरज डूब गया, रामू और यूनिकॉर्न एक ऊंचे पहाड़ के किनारे रुके। रामू ने ऊपर देखकर सोचा, ये सफर सिर्फ मनाजिर देखने का नहीं, ये मेरा सबक और मेरी नेकी की ताकत दिखाने का भी है। इसी रास्ते पर एक सुनहरी हिरन नजर आया। उसकी आंखों में गहरी समझ और अजीब सी रोशनी थी। हिरन ने कुछ देर रामू को देखा, फिर यूनिकॉर्न की तरफ इशारा किया कि आगे का रास्ता और भी मुश्किल है, मगर यही असल इम्तिहान है। रामू और यूनिकॉर्न हिरन के पीछे चल पड़े। रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक था। कभी तेज हवा, कभी जमीन हिलती और कभी अंधेरे साए सामने आ जाते। यूनिकॉर्न की रोशनी हर अंधेरे को चीर देती और रामू का दिल मजबूत होता गया। थोड़ी दूर जाकर वो एक पुरस्रार वादी में पहुंचे, जहां दरख्तों के पत्ते शीशे की तरह चमक रहे थे। दरमियान में एक पुराना कुआं था, जो सिर्फ सच बोलने वालों को पानी देता था। रामू ने दिल से ख्वाहिश की कि वो दौलत नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए भलाई चाहता है। कुएं से फौरन साफ और ठंडा पानी निकला और हिरन ने खुश होकर जमीन पर खुर मारा, जैसे रामू के सच की गवाही दे रहा हो। हिरन ने एक आखिरी बार रामू की तरफ देखा, फिर रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गया, मगर दूर से भालों की गूंजती आवाज आ रही थी। अगली सुबह जब धुन आहिस्ता आहिस्ता वादी से हटने लगी, तो रामू और यूनिकॉर्न ने वापसी का सफर शुरू किया। रात की सारी दहशत, भालों की गूंजती आवाजें और अंधेरों में छुपे साए पीछे रह गए, मगर उनके असरात रामू के दिल में अभी तक मौजूद थे। वापसी के दौरान रामू ने अपनी वादी के किनारे पहुंचकर अपने कच्चे घरों और धोए उठाते चूल्हों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो एक लंबे ख्वाब से वापस हकीकत में आ गया हो। गांव में दाखिल होते ही लोग हैरान रह गए। सब रामू के गिर्द जमा हो गए और खामोशी से उसकी कहानी सुनने लगे। रामू ने उन्हें अपनी तमाम कहानी, खतरनाक सफ़र, जादुई मखलूक़ात और सुनहरी हिरन के बारे में बताया। लोग उसे सुनते रहे जैसे कोई मुक़द्दस दास्तान सुन रहे हों। रामू ने अपनी थैली खोली, जिसमें नाम के तौर पर मिला हुआ खजाना और सुनहरी तोहफे रखे थे। उसने वो सब दौलत गांव के गरीबों, बेवाओं, यतीम बच्चों और बेघर लोगों में बांट दी। किसी को खाने के लिए मिला, किसी को घर बनाने के लिए और किसी को नई जिंदगी शुरू करने का सहारा मिला। रामू ने महसूस किया कि ये दौलत उसके लिए नहीं, बल्कि लोगों की खुशी के लिए है। यूं वो न सिर्फ जादुई सफ़र से लूटा, बल्कि अपने गांव के लिए उम्मीद, रोशनी और नई शुरुआत भी ले आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।